हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने CSIR नेट, IIT जेम, गेट या अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी करी हुई है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, मेहनत करी है, मतलब दिन रात लगे रहे आप, पर किसी वजह से आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन होती है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट काफ़ी सारे डिप्रेस्ड भी होते हैं कि सर बड़ी मेहनत करी है, लगे रहे हम लोग, फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाए। फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि यार बेटा तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, तुम कुछ और सोचो। लाइक कोई आपका फ्रेंड आपको एडवाइस दे रहा है, कभी कभी आपके फ्रेंड का बहुत अच्छा एग्जाम गया, उसको देख को लगता है कि यार वो अच्छा कर रहा है, यार मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस होती है, पीयर प्रेशर्स होता है, फैमिली का लाइक एक माहौल होता है, एंड कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन पे यार कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है। देखो होता क्या है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी गलतियों पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आ पा रहा। तो यार वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि यार कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप हो सकती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं जाने अनजाने में, कोई स्टूडेंट इंटेंशनली गलतियां नहीं करता है, राइट है ना। विराट कोहली जब T20 खेलता है तो जानबूझ के वो ऐसा शॉट नहीं मारता जिससे कि वो आउट हो, राइट। वो तो अपना अच्छा 100% करता है, पर यार हो जाता है, राइट। ऐसे स्टूडेंट की लाइफ के आप पूरी मेहनत कर रहे हो, पर जाने अनजाने में आपसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई है जिससे कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, राइट। और उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ठीक है ये गलती है और इस गलती का ये सॉल्यूशन है, अगर आप ये गलती वापस रिपीट नहीं करते तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। देखो जीवन में सफलता असफलता लगी रहती है, हमें सफलता से मोटिवेट होने की जरूरत है और असफलता से हमें सीखने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम यहाँ पे असफल हो रहे हैं, राइट। तो वही मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। सुन, यहाँ पे जो नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करता है वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस, नॉट अवेयर ऑफ एग्जाम, लो कॉन्फिडेंस, मेंटल स्टेट, डिस्ट्रैक्शंस एंड रॉन्ग HPP, राइट। ये नॉर्मल स्टूडेंट मिस्टेक करता है और इससे ज़्यादा मिस्टेक होती नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा लाइक आर्टिकल पढ़ा है और एनालिसिस किया और मुझे ये मिस्टेक्स नजर आई है जो स्टूडेंट एग्जाम प्रिपरेशन करते वक्त करते हैं, है ना। ये जाने अनजाने मेरा, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है, राइट। अब बात करेंगे स्टूडेंट की, यार ठीक है अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो यार हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको PYQ सोल्व करने चाहिए, आपको नए क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, राइट। जितने आप नए क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन को आप अपने तरीके से सोल्व करो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप नया क्या तरीका निकाल सकते हैं, यार इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, राइट। ये कहीं ना कहीं आपको करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मुझे काफी सारे स्टूडेंट से मैं डिस्कस करता हूं, मैं पूछता हूं यार बेटा कौन सी ऐसी मिस्टेक हुई जिससे तुम्हें लगता है कि यार तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो काफी सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर यार मेहनत तो बहुत अच्छी करी, पर सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी, राइट। मैंने मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिए, या मैंने PYQs मैंने ढंग से देखे नहीं, किस टॉपिक पे ज्यादातर क्वेश्चंस बन रहे, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सेकंड है नॉट अवेयर ऑफ एग्जाम। यार होता क्या है कि जो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि एग्जाम हमें डिमांड क्या करता है। देखो यार एक बात बताना चाहता हूं कि क्रिकेट प्लेयर का मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, राइट। हर जो प्लेयर होता है वो हर टाइप के गेम के लिए एक्सपर्ट होता है। कोई जो होता है वो T20 के लिए एक्सपर्ट होता है, कोई जो होता है वो वनडे के लिए एक्सपर्ट होता है, कोई जो होता है वो टेस्ट मैच के लिए एक्सपर्ट होता है, राइट। क्योंकि उसको ये पता है कि यार हाँ ये जो प्लेयर है ये इस गेम को इस तरीके से खेलता है, राइट, है ना। तो आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो एग्जाम आप दे रहे हो उस एग्जाम के डिमांड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस को आप, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मल स्टूडेंट से मेरा डिस्कशन हुआ है तो बोलते हैं सर जो MSQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहां बहुत मिस्टेक हुई है, खास करके CSIR नेट वाले स्टूडेंट और IIT जेम वाले स्टूडेंट के साथ, कि सर जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं वहां बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है हमसे, राइट। तो यार ये ध्यान देने की जरूरत है कि मल्टीपल ऑप्शंस पे ज्यादा हमें ध्यान देना, उस पर ज्यादा काम करना, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान देने का और प्रॉपर आपको रिसर्च करना है कि यार हमें कितने क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने और कितने हम नेगेटिव, क्या होता है स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि जो MCQs उसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करके आ जाता है, राइट। बहुत सारे बच्चों का जैसे CSIR नेट स्टूडेंट की जो स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी कर रहा है जनरल एप्टीट्यूड में गड़बड़ करके आ जाता है, राइट। आपने सब्जेक्ट पे इतना ध्यान दिया कि एप्टीट्यूड पे ध्यान नहीं दिया और एप्टीट्यूड पे मिस्टेक होगी, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे गेट पे भी स्टूडेंट का होता है कि आप अपने सब्जेक्ट पे इतना ध्यान दे रहे हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पे आप गलतियां करके आ रहे हो, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट है लो कॉन्फिडेंस, है ना। होता क्या है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो एग्जाम से जो 4-5 दिन 10 दिन पहले का होता है वहां पे बड़ा स्टूडेंट डिप्रेस होता है। सर पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ली, याद सब कुछ होगा, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, राइट। और कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, राइट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है वो कॉन्फिडेंस होती है, राइट। सब्जेक्ट नॉलेज और ये सब चीज होती है सेकंड, राइट। अगर आपका कॉन्फिडेंस है हाँ मैं ये कर सकता हूं, राइट, तो यार आप कर सकते हो, क्लियर है। और ये आता है मॉक टेस्ट है, आप ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। जो भी आपने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन ट्राई करिए, राइट। जैसे मान लीजिए अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ग्रुप थ्योरी पे जो क्वेश्चन आप टॉपिक आपने पढ़े उसमें नए नए क्वेश्चन ट्राई करिए। मॉक टेस्ट ज्यादा दीजिए, है ना। मॉक टेस्ट भी बहुत सारे फ्री अलग अलग प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है ना। तो वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको परचेस करके कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है, आप बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं, क्लियर है। बात करेंगे मेंटल स्टेट, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। सबसे बड़ी बात जो होती है वो मेंटल स्टेट होती है ना। वो वाली बात है ना कि हॉस्पिटल में अगर आप भर्ती है, अगर आपके दिमाग में आपने ये सोच लिया कि यार मैं अब ठीक हो ही नहीं सकता, मैं बीमार ही हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, राइट, तो फिर आपका निश्चित है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली अगर आप एग्जाम टाइम पे अगर आप डिप्रेस्ड हैं और एग्जाम टाइम पे जो आपका लाइक माहौल है
वो अगर अच्छा नहीं, आप ऐसे लोगों से गिरे हुए हैं जहां पे आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आप अपने आप को बड़ा लाइक इंफीरियर महसूस कर रहे हो कि यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं आता है। स्टूडेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आती है, आप अपने आप में कमियां बहुत ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। देखो जीवन में सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। आप ही ऐसे हो जो आप अपने आप को जिता सकते हो और आप ही ऐसे हो जो अपने आप को हरा सकते हो, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अंदर से वो भाव आना चाहिए कि हाँ मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं 100% अपना करके आऊं, राइट। सो अपने जो सराउंडिंग्स है उसको थोड़ा अच्छा करिए, है ना। ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी जेईई तैयारी या सीएस नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, ऐसे एग्जाम है, कोई ये नहीं है, क्या कर लेगा सीएस नेट करके, क्या कर लेगा आईआईटी जेईई एग्जाम करके, क्या कर लेगा गेट। तो यार ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करते हैं या डीमोरलाइज करते हैं। अरे ऐसे एग्जाम की तैयारी ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं ऐसे होती है, यार वो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, या तेरे पास वो बुक का पीडीएफ है क्या है, तेरे पास वो बुक है या तेरे पास वो वाली बुक है नहीं, फिर क्या कर लेगा तो, राइट। तो ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं किसी एक या दो ऐसे लोगों को फॉलो कर लीजिए और उनको आप फॉलो करते जाइए और मेहनत करते जाइए। ज्यादा किसी लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है ना। जितने ज्यादा लोगों की सुनोगे उतना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होगे, उतना ज्यादा आप लो फील करोगे, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट जो होता है वो डिस्ट्रैक्शन होता है। इसमें डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको करता है, क्योंकि जब भी आप लाइक आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप देख के आ रहे हो, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, वेब सीरीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। इन सब चीज़ों से हटने की जरूरत है। हाँ, अगर आप गोल ओरिएंटेड है कि यार मैं आज इतना घंटा पढ़ूंगा, इतना घंटा पढ़ने के बाद मैं इतना ये काम करूंगा, या मैं लाइक आधा घंटा ये देखूंगा, तो आप कर सकते हो। बट देयर शुड बी ए गोल ओरिएंटेड, राइट। कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो देयर शुड बी ए फोकस कि हाँ यार मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे ये करना है, उसके बाद मैं ये काम कर सकता हूँ, राइट। और डिस्ट्रैक्शन से आप हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करिए। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, अरे ठीक ना, मजे कर, क्या कर रहे हैं, जीवन में वापस आना, थोड़ी स्टूडेंट लाइफ वापस फिर नहीं आने वाली, कहाँ दिन भर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, अपन तो ये कर लेंगे, अपन वो कर लेंगे, राइट, है ना। लोग आपको अलग अलग बहुत सारे प्रोत्साहन देंगे, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। आपका जो फोकस है कि मुझे आईआईटी जाना है, मुझे नेट जेआरएफ क्लियर करना है, मुझे ये करना है, जो भी आपका ड्रीम है आप उस पर लगे रहिए। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं उन पर ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं। होता है क्या, ऐसा नॉर्मली आपके पास मिलेगा कि एक कॉलेज है, उसके अंदर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे में 3 बच्चे ऐसे होते हैं या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, 58 ऐसे होते हैं जो मजे कर रहे होते हैं, राइट। तो मैं 58 को देखने की जरूरत नहीं है कि यार वो मजे कर रहे, साला हम फालतू परेशान हो रहे हैं, राइट। पर रिजल्ट तो आपको मिलने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नेक्स्ट बात आते हैं रॉन्ग एचबीपी, है ना। इसमें रॉन्ग एचबीपी का मतलब होता है जो हमारा हाइपर प्रोडक्टिव पीरियड होता है ना। हर एक स्टूडेंट का अपना एक पढ़ने का टाइम होता है कि जब वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, राइट, है ना। वो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग होता है ना। मैं आपसे बोलूं कि यार आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, राइट, पर आपके घर में ऐसा माहौल है कि यार सुबह सुबह तो आपके यहाँ पे माइक लग जाता है, म्यूजिक चलता रहता है, मंदिर में भजन चल रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, राइट। या आपको बोलो कि यार शाम को पढ़ना चाहिए, शाम को कुछ और माहौल हो रखा है आपके घर में। तो यार आपके घर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि बेस्ट ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको हमेशा एनालाइज करने की जरूरत है अपने आप को, और आप 10-15 दिन अपने आप को एनालाइज करिए कि किस टाइम पे आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकस बन रहा है, राइट, उस टाइम पे ज्यादा पढ़िए, है ना। बहुत सारे, जैसे मैं खुद भी हॉस्टल लाइफ पे रहा हूं, तो बच्चों का क्या होता है, रात को 10 बजे पढ़ रहे हैं, 11 बजे, रात को 1-2 भी बज रही है, आपको 3 भी बज रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और रात को सो रहा है, आज तो मैंने 3 बजे तक पढ़ाई करी, जबकि उसने कुछ नहीं पढ़ा, वो टाइम वेस्ट ही कर रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? सो हमेशा देखने की जरूरत है कि जब भी आप रात को सो तो आपको एक एनालाइज करने की जरूरत है कि यार मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई करी और वाकई में वो पढ़ाई मेरी प्रोडक्टिव थी या नहीं थी, है ना। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको जो गलतियां आपने करी है और उस गलतियों का क्या सॉल्यूशन है, क्या आप बेटर कर सकते हो ताकि अगली बार ये मिस्टेक्स आप दोहराए नहीं। देखो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पर जब हम मेहनत करते हैं तो हमें ये पता नहीं पड़ता है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर रहे हैं, और अगर वो गलतियां नहीं करी होती तो हम बेस्ट रिजल्ट और कर सकते थे, राइट। और एक चीज बताना चाह रहा हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो हार और जीत लगी रहती है ना। जैसे आप देख रहे हो विराट कोहली है ना, बेचारा पिछले काफी टाइम से नहीं चल रहा है। श्रेयस अय्यर है जो कि हर T20 में अच्छा खेल रहा है, राइट। तो हर एक का अपना एक टाइम आता है, राइट। सो आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, है ना, आपका टाइम भी आएगा। गेटिंग कि अगर आप गेट एग्जाम, CSIR नेट एग्जाम या IIT जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और क्या ये एग्जाम होता है, क्या ऐसी चीजें होती है जो हमें पढ़नी चाहिए, इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, क्या कट ऑफ रहता है, कौन से बुक्स आपको यहाँ पे रेफर करनी चाहिए, ये सब आप देखना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पे वीडियोस है, ये आप देख सकते हैं। इस जो नया वाला चैनल इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे CSIR नेट, गेट और IIT जेईई एग्जाम पे मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इसके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैंने मिस्टेक्स बताई उसमें से ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपने करी और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।